जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और आज के इस लाइव चर्चा का जो विषय है वह है वर्ण। वर्ण अर्थात 4 वर्ण बताए हैं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इनका जो विभाजन है उसका आधार क्या है? उसका आधार क्या है? ब्राह्मण के घर में जो जन्म लेगा वो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय के घर में जो जन्म लेगा क्षत्रिय होगा। जी नहीं, इसका आधार ये नहीं है। भगवान श्री कृष्ण त्रिगुणी व्यवस्था, 3 गुणों की व्यवस्था की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन 3 गुणों से परे हो, 3 गुणों की बाउंड्री को क्रॉस कर रहा हो। सिर्फ योगी का ध्यान है, सिर्फ अपने योगी अपने ध्यान समाधि से 3 गुणों को क्रॉस कर सकता है। दूसरा, इस भावनात्मक जगत में हम जितने भी भावनाएं करते हैं, अभी किसी ने मुझसे पूछा कि यदि हम ब्रह्म की भावना करते हैं तो क्या वो 3 गुणों से परे नहीं होगा? जी नहीं, वह सतोगुणी भावना होगी, क्योंकि आपने ब्रह्म की भावना की है, आपने ब्रह्म का ध्यान नहीं किया। जब आप ध्यान के मार्ग पर जाओगे और ध्यान में समाधि में स्थित हो जाओगे, ब्रह्म में एकाग्र हो जाओगे, तो जाकर वहां पर 3 गुणों से आप परे जाओगे। लेकिन जब भी, इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि आप ये मत पूछो कि ब्रह्म क्या है, ये पूछो कि ब्रह्म क्या नहीं है। क्यों ऐसा कहा? ऐसा क्यों कहा गया कि ब्रह्म क्यों नहीं, क्या नहीं है? क्योंकि आप जो भी पूछोगे या जो भी चर्चा करोगे वो सब इस भावनात्मक जगत में करोगे, और जब भी इस भावनात्मक जगत में कोई भी चर्चा होगी तो वो 3 गुणों के वशीभूत ही होगी, क्योंकि वहां पर मन और बुद्धि का प्रयोग होगा, और जहां मन और बुद्धि का प्रयोग होगा वहां 3 गुण तो होंगे ही होंगे। हाँ, अगर आप ब्रह्म की भावना करते हैं तो हम उसे सतोगुण कहेंगे, सात्विक गुण कहेंगे। बस इतना सा ही फर्क है, इतना सा ही अंतर है। तो यह बात हमें विचार करने योग्य है, यह सोचने योग्य है, यह समझने योग्य है। तो इसीलिए अब भगवान आगे जो कहते हैं कि इन्हीं 3 गुणों से ही तो सब कुछ हुआ है, बना है, और इन्हीं 3 गुणों से यह वर्ण भी बनता है। अगर 3 गुणों से बनता है तो जिसके ऊपर जो गुण हावी होगा वो वैसा हो जाएगा। तो सबके ऊपर वैसे। अब एक बात है कि अगर आप ये मानना चाहते हो कि नहीं, हम तो जन्म से ही मानते हैं, तो आपको गीता झूठी माननी पड़ेगी। आप मानो कि ये बात भगवान कृष्ण ने गलत लिखी है, या तो फिर कोई ऐसे महात्मा पैदा हो, जैसे आजकल हनुमान चालीसा बदला जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें बदलाव की जा रही हैं, तो भाई कि नहीं नहीं ये गलत लिखा है, इसको बदलिए। लेकिन फिर सनातन को परिभाषित कैसे करोगे? जो परिवर्तनशील है वो सनातन हो ही नहीं सकता। सनातन शब्द का अर्थ है जो परिवर्तित ही नहीं होता। तो सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं हो जाएगा ना, प्रैक्टिकली वो चीज़ घटनी भी चाहिए। हाँ, मुंह से बोलने से राजनीति चल जाएगी, लेकिन जीवन का जो सत्य है ना वो प्रैक्टिकल से ही तो चलेगा। जीवन का जो सत्य है वो प्रैक्टिकल से ही चलेगा। तो जो त्रिगुणी माया है प्राकृतिक है। प्राकृतिक कहने का मतलब तो मैं प्रैक्टिकल अभी बोल रहा हूं। तो इसी त्रिगुणी माया के आधार पर वर्णों का भी विभाजन होता है, और भगवान कहते हैं इसी विषय को लेकर, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणे। हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए 3 गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए 3 गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। मतलब कि 3 गुणों से ही इनके
कर्म विभक्त हुए हैं कि ये क्या कर्म करेंगे, ये तीन तीन गुणों से ही निश्चय होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि 3 गुणों से इनके कर्म विभक्त किए गए हैं और गुणों के वशीभूत ये कर्म करते हैं। शमो दमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अब यहाँ पर कहने का अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मण के लिए ये कर्म कहे गए हैं, ऐसा नहीं। जिनके अंदर ये कर्म दिखाई दे वो ब्राह्मण है, भले ही वो किसी भी कुल में उसका जन्म हुआ हो। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक्यम भाव लिखा है यहाँ पर, तो यज्ञ विधि में मतलब विज्ञानम भाव उसको कह दिया, ज्ञानम भाव कह दिया, और फिर आस्तिक्यम मतलब वेद में आस्था रखना ही आस्तिकता होती है। एवं ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है, ये स्वाभाविक कर्म है। ये ऐसा नहीं कहा जा रहा कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा उसी के अंदर ये गुण होंगे। अब ज्योतिष के अंदर तो वर्ण व्यवस्था अलग चलती है। आप ज्योतिष किसी कुंडली निकालो तो अब लोगों के वर्ण अलग अलग निकलेंगे। कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वर्ण क्षत्रिय निकल जाएगा, कोई क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है वर्ण शूद्र निकल जाएगा या वैश्य निकल जाएगा। ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो इस तरह से उसमें भी अंतर आने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए अब वो ग्रहों के प्रभाव को देकर कि भाई इस व्यक्ति के ऊपर ऐसे ग्रहों का प्रभाव आ रहा है तो इसमें क्षत्रियों वाले गुण आ जाएंगे, इसके अंदर ऐसे ग्रहों का प्रभाव आ रहा है तो ब्राह्मण वाले गुण आ जाएंगे। तो इस आधार पर भी ऐसी बातें होती हैं। तो शमो दपस तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, तप करना, शौच शुद्धता बनाए रखना, शांति बनाए रखा, आर्जवम शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्रों का ज्ञान होना, यज्ञ आदि का अनुभव होना, वेद आदि में आस्तिक भाव रखना ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है। आगे भगवान कहते हैं ये सतोगुण से प्रभावित होता है। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापे पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्यम तेज धृति दाक्ष्यम, शूरवीरता तेज धैर्य, शूरवीरता तेज होना, धैर्य होना, धीरज होना, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म कहे गए हैं। तो क्षत्रियों के अंदर ऐसे कर्म करने, ऐसे गुण पाए जाते हैं जिनके द्वारा वो ऐसे कर्म करते हैं, इस प्रकार के कर्म करते हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रश्यापि स्वभावजम। खेती करना और गायों की रक्षा करना और व्यापार करना यह वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। 3 कर्म बताए भगवान ने, खेती करना, गायों की रक्षा करना। अब एक गौ रक्षा जो है यह वैश्य के लिए क्यों बताया गया? इसलिए बताया गया क्योंकि गौ पालन और दुग्ध का जो व्यापार था, गौ पालन करना, खेती करना, अनाज बेचना और दूध का व्यापार करना गायों के माध्यम से, इसलिए गौ पालन वैश्य ही किया करते थे। जैसे कि आप अगर भागवत पढ़ेंगे तो नंद बाबा एक वैश्य थे जिनके यहाँ यशोदा मैया और नंद बाबा जिनके यहाँ कृष्ण का लालन पालन होता है। भले ही कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, लेकिन उनका लालन पालन गोपालकों के बीच में हुआ था। तो खेती करना, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना, यह सब स्वाभाविक वैश्य कर्म है। और सेवा करना, सर्विस क्लास जिसको हम बोलते हैं। आजकल सब लोग गवर्नमेंट सर्विस के पीछे भागते हैं कि भाई गवर्नमेंट सर्विस मिल जाए, नौकरी मिल जाए। तो ये जो नौकरी शब्द है, अब देखिए ये जितने भी कार्य है ना, ब्राह्मण सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। अभी का वो छोड़ दीजिए, अभी के ज़माना नहीं, पीछे के हिसाब से देखें तो ब्राह्मण सेल्फ एम्प्लॉयड होता है।
क्षत्रिय भी ऑलमोस्ट आप मानिए कि सेल्फ एम्प्लॉयड ही है, वो अपना ही कार्य कर रहा है कि भाई उसे शासन करना है, युद्ध जीतना है और शासन करना है और प्रजा की रक्षा करनी है, जनता की सेवा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, तलवार से भी करनी है और शास्त्र से भी, शस्त्र शास्त्र दोनों से करनी है क्षत्रिय को। तो वो अपना उस तरह से अपना कर्म कर रहा है। एक वैश्य है, व्यापार करेगा और वो जो है सेल्फ एम्प्लॉयड होगा एक तरह से कह लीजिए। लेकिन जो शूद्र है वो नौकरी करेगा। तो आजकल नौकरी करने वाली जो बिरादरी है, अपने आप लगभग उससे मिलती जुलती चर्चा यहाँ पर हो जाएगी कि चारों वर्णों में जो शूद्र का स्वाभाविक कर्म सेवा करना है, सर्विस देना है, सर्विस प्रोवाइड करना है। ठीक है, आजकल लोग सर्विस ढूंढते हैं ना, कौन सी सर्विस करते हो भैया, गवर्नमेंट सर्विस करते हो कि प्राइवेट सर्विस करते हो? भाई कहीं ना कहीं सर्विस, नौकरी ही तो कर रहे हो, तुम्हारी अपनी कंपनी थोड़ी ना है, तुम वहां जाकर नौकरी ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? तो जब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जब आप सेवा दे रहे हैं, जब आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर और उसके बदले में आप पेमेंट ले रहे हैं, तो यह शूद्र कर्म कहलाएगा। तो चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी, चारों वर्णों की सेवा करना, क्योंकि इनके पास काम है, ठीक है, और ये गए हैं नौकरी करने के लिए, तो जो नौकरी करने के लिए गया उसके लिए वो शूद्र कर्म हो गया। तो इसीलिए हाँ, लेकिन तीनों ही ये वर्ण माने जाते हैं, वर्ण के अंदर माने जाते हैं, और क्षमा करें, चारों के चारों ही वर्ण के अंदर माने जाते हैं, और चारों के चारों ऋषियों की संतान माने जाते हैं, अगर हम गोत्र व्यवस्था में अगर हम जाएं तो। लेकिन जो है ये सारे गुण आ कहां से रहे हैं? सारे गुण आ कहां से रहे हैं? तो यह त्रिगुणी प्रकृति से आ रहे हैं, ये सारे के सारे गुण त्रिगुणी प्रकृति से आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो खेती करना, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, और चारों वर्णों की सेवा करना यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। तो वह सर्विस के लिए जाता है और नौकरी मांगता है, जैसे कि वर्तमान में बहुत सारे लोग नौकरी की खोज करते हैं। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण इसी विषय को और बृहत रूप से समझाते हैं। एक बात इसमें समझ लेने की बात है, ये सब प्राकृतिक रूप से है। यहां पर यह मान्यता नहीं दी जा रही है कि भाई नहीं, यहां पर यह मान्यता नहीं कि फलाने कुल में जन्म लेगा तो फलानी जाति का हो जाएगा या फलाने वर्ण का हो जाएगा, नहीं, बल्कि उसके कर्म कैसे होंगे उसी के अनुसार वो वर्ण का होगा। और इस संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार के लोग होते हैं जो अपनी प्राकृतिक रूप से, जो ब्राह्मण कर्म की ओर चले जाते हैं, साधना के मार्ग पर चले जाएंगे, योग के मार्ग पर चले जाएंगे, अध्यात्म के मार्ग पर चले जाएंगे। तभी तो बहुत सारे लोग आश्रमों में जाते हैं, योग करना चाहते हैं, अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं, भारी संख्या है इनकी, तो वो ब्राह्मण कर्म की ओर चल पड़ते हैं। प्राकृतिक रूप से ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये बनाया गया, हाँ ठीक है, बाद में हो सकता है कि इसके साथ खिलवाड़ की गई, कुछ ऐसी व्यवस्था बना दी गई, जबरदस्ती के नियम थोपे गए हों, ऐसा हो सकता है। इसमें कोई मतभेद वाली बात या कोई वो बात नहीं कि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन भगवान यहां पर इसे प्राकृतिक रूप से बता रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से ऐसे लोग होते हैं। ब्राह्मण वर्ण के लोग अपना कर्म वो चुन लेंगे, क्योंकि प्रकृति उनको उस दिशा में ले जाएगी, प्रकृति उनको उस दिशा में ले जाएगी। अगर उनके द्वारा ब्राह्मण कर्म होना है तो उसी दिशा में ले जाएगी। विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, 4 भाई थे विश्वामित्र, और उनमें से एक ब्राह्मण बने, एक क्षत्रिय बने, एक वैश्य बने, एक शूद्र बने, ऐसे कहा जाता है। तो विश्वामित्र भले ही क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे, लेकिन वो चल पड़े ब्राह्मण कर्म की ओर, वो चल पड़े ब्राह्मण कर्म की ओर। तो ब्राह्मण कर्म की ओर जाने से वो ब्राह्मण कर्म करेंगे, और फिर हो सकता है कि जन्म ब्राह्मण कुल में हो लेकिन क्षत्रिय कर्म की ओर चल पड़े, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि शूद्र कुल में जन्म हुआ हो और जो है वो क्षत्रिय कर्म की ओर चल पड़े, क्षत्रिय वर्ण की ओर चल पड़े, ऐसा भी हो सकता है। स्वे स्वे कर्मण्य भीरता संसिद्धिम लभते नर स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विंदति तक्षणु। अपने अपने कर्म में प्रीतिपूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है।
अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उस प्रकार तुम मुझसे सुन। अपने अपने कर्म में लगा हुआ वो सिद्धि को भी प्राप्त होता है, अर्थात जो भी उसका कर्म है, जो भी प्रकृति के रूप से, गुण रूप से जो भी उसका कर्म निश्चित हो रहा है, वह उसको करता है। यतम प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तंभयर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। मानवः, जिस तत्व से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है, वह ब्रह्म तत्व प्रवृत्ति हुई है, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस तत्व का अपने कर्मों के द्वारा ध्यान करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त होता है। उसकी अर्चना करके वह सिद्धि को प्राप्त होता है। ठीक, तो उसके ध्यान योग से ही वो सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने कर्मों को करता हुआ जब वह उस ब्रह्म से जुड़ता है तो वह सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए वास्तव में ये बात अर्जुन के लिए है कि अर्जुन तू उस ब्रह्म से जुड़ जा और साथ में तू अपना कर्म, इस समय जो कर्तव्य तेरे लिए सामने है, और तेरा स्वभाव से तू क्षत्रिय है। अर्जुन को यह समझाना है कि मात्र तू कुल से नहीं, अपने स्वभाव से भी क्षत्रिय है, तो इसलिए तू अपने स्वभाव की पालना करते हुए तू इस युद्ध को संपन्न कर दे और इस युद्ध को कर ले। तो भगवान का आखिरी उद्देश्य अर्जुन को यही समझाना है। तो इसीलिए ये वर्ण व्यवस्था के बारे में भी भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। तो इस वर्ण व्यवस्था के बारे में जो गीता में जो चर्चा हो रही है, वह गुणों पर आधारित चर्चा हो रही है। ये ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता में आधारित चर्चा गुणों पे हो रही है, ना कि इसे कुल से जोड़ के बोला जा रहा है। हाँ, गुण के आधार पर जैसे गुण आएंगे वैसा कर्म निश्चित होगा। अब जन्म कुंडलियां जो बनती हैं ज्योतिष के अंदर, कुछ लोग मुझसे ज्योतिष से संबंधित विषयों पर संपर्क करते रहते हैं, मुझसे बातें करते रहते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं। तो ज्योतिष से संबंधित जो मुझसे बातें करते हैं, उनमें देखते होंगे आप जन्म कुंडलियां जैसे देखेंगे कई लोगों की, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा प्राप्त होगा जैसे कि कोई ग्रह जन्म कुंडली है, उसका जन्म भले ही किसी भी कुल में हुआ हो, क्षत्रिय कुल में हुआ हो, ब्राह्मण कुल में हुआ, किसी भी कुल में हुआ, वैश्य कुल में हुआ हो, किसी भी कुल में हुआ हो, लेकिन जो है उसका वर्ण वहां पर जन्म कुंडली के अंदर कुछ और वर्ण निकल आएगा। उसके ऊपर वैसे ग्रहों का प्रभाव होगा तो वैसा वर्ण बताया जाएगा, उसके अनुकूल उसका वर्ण निश्चित किया जाएगा, जैसी राशि आदि नक्षत्र आदि होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां से भी एक गणना हमको मिलती है, लेकिन लोग समाज में लोग उसको ध्यान नहीं देते। समाज में लोग इसी बात पर ध्यान देते हैं, जबकि ज्योतिष विद्या, देखिए समाज इतना आगे बढ़ा है, लेकिन फिर भी लोग ग्रहों के ऊपर कितना, आज भी बहुत बड़ा समाज अपने जीवन की दिशा प्राप्त करता है ज्योतिष के माध्यम से। ज्योतिष वेदांग है, 6 शास्त्रों में एक है ज्योतिष वेदांग, मतलब वेदों का 6 अंग है, जिसमें से कि एक ज्योतिष है। 6 दर्शन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, वैदिक फिलॉसफी दर्शन, षड दर्शन, वह 6 शास्त्र हैं, और एक वेदांग होते हैं जो कि 6 होते हैं, उनमें से एक छठा ज्योतिष है। ज्योतिष को वेदों का नेत्र भी कहते हैं, लेकिन आज मनुष्य भला उस वर्ण को कहाँ स्वीकार करता है जो आपकी जन्म कुंडली से प्राप्त हो रहा हो या ज्योतिष के माध्यम से प्राप्त हो रहा हो। तो सारी राजनीति तो चलती है कि भाई आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं वो आपकी जाति है, और राज्य के लोग जातीय गणनाएं भी करवाते रहते हैं। ऐसी चीज़ें हैं देश के अंदर जो बहुत स्वस्थ नहीं है, जो बहुत अच्छी बात नहीं है, जो मानव समाज के लिए बहुत ठीक नहीं है। इस तरह की चीज़ें राजनीति में होना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में ऐसी जातिवाद की राजनीति चलती है। तो इसीलिए चलिए वर्ण व्यवस्था को हम समझे। भगवान ने कहा कि 3 गुणों के कारण, प्राकृतिक रूप से 3 गुणों के कारण 4 प्रकार के लोग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण सतोगुण है, क्षत्रिय रजोगुण है, और वैश्य जो है वह मिश्रित गुणों को लेकर रहता है। जी हाँ, मिश्रित गुणों को लेकर रहता है। जिसके अंदर भी मिश्रित गुण होंगे ना, उसके अंदर वैश्य की प्रवृत्ति आ जाएगी। तो मिश्रित गुणों को लेकर रहता है, लेकिन उसमें भी मुख्य है रजोगुण और सतोगुण।
रजोगुण और सतोगुण का मुख्य, लेकिन उसमें फिर तीसरा गुण भी थोड़ा मिक्स सतोगुण भी हो सकता है। तो मिश्रित गुणों को लेकर चलने वाला वैश्य होता है, और शूद्र तमोगुण को लेकर चलने वाले होते हैं, जो कि नौकरी ढूंढते हैं, पेमेंट लेते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक ना। तो ऐसे भी लोग भी होते हैं। तो चलिए ठीक है, अब इसमें अपने ऊपर व्यक्तिगत रूप से मत लीजिएगा। यह जो है, यह श्रीमद् भगवद गीता में जो व्याख्या चल रही है वो गुणों के आधार पर चल रही है। प्रकृति के 3 गुण हैं, उन 3 गुणों के आधार पर यह वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन 3 गुणों के आधार पर लोगों के अंदर ऐसे ऐसे, और वो डिवाइड होते चले जाते हैं, वो अपने अपने क्षेत्र को पकड़ लेंगे। कहते हैं कि जैसे बताया जाता है कि 40 की उम्र होते होते सारे ग्रह परिपक्व हो जाते हैं, तो उसके बाद वो अपने अपने क्षेत्र को पकड़ लेते हैं, अपने अपने क्षेत्र को, मतलब कि जिसका जैसा जिसके ऊपर जो गुण हावी होगा वो क्षेत्र वो पकड़ना शुरू कर देगा। तो इसलिए जिसके ऊपर सतोगुण हावी होगा वो ब्राह्मण क्षेत्र में ब्राह्मण कर्म में लगना शुरू कर देगा। जिसके अंदर अत्यधिक रजोगुण और तमोगुण का भी मिश्रण अगर हो गया तो वह राजनीति की ओर प्रेरित होना शुरू हो जाएगा। और जिसके अंदर बहुत मिश्रित गुण पाए जाएंगे तो वो क्या करेगा, वैश्य की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएगा, वैश्य कर्म की ओर। और जो तमोगुण से प्रभावित वो निश्चय ही शूद्र कर्म की ओर, अर्थात कि सर्विस सेक्टर की ओर जाने की कोशिश करेंगे कि हमारी सैलरी हैंडसम हो, हम नौकरी करेंगे, अच्छा तनख्वाह मिलेगा और हम फिर अपना खा पी कर अपना अच्छे से मस्त रहेंगे। तो ऐसी सोच वाले भी लोग हैं। तो इस तरह से ये जैसी सोच होगी, जिनको जगत कल्याण की चिंता होगी, जिनको मोक्ष की चिंता होगी, जिनको जीवन को समझने की चिंता होगी, वो अपने आप योग के मार्ग पर ब्राह्मण की ओर, सतोगुण की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हमें समझनी चाहिए। ये अपने अपने प्रवृत्ति से आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी वृत्तियां जैसी हावी होती हैं, गुण जैसे हावी होते हैं, वैसे वैसे क्षेत्र लोग पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी की सारी बातें, ये वर्ण का निश्चय इस प्रकार से होता है। तो चलिए, लगता है कि आप जरूर कुछ ना कुछ इस विषय में समझ पाए होंगे कि भगवान कृष्ण यहाँ पर क्या संदेश दे रहे हैं, अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। तो अब आगे चर्चा करेंगे, कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। अगर आप ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, तो यह ध्यान योग का कोर्स 20 मई से शुरू हो। 1 महीने का यह कोर्स बहुत ही आपको लाभ देगा, इसलिए 20 मई से शुरू होने वाला यह कोर्स, आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कीजिए और लाभान्वित होइए। साथ में प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स चलता है, वह भी 20 मई से शुरू होगा, उसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं और उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ विराम देंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।